राम कृष्ण परमहंस कौन है, क्या नाम है, क्यों पढ़ा, कैसे, आइए बात करते हैं। राम कृष्ण को अपनी पहली समाधि, अपनी पहली स्टोरी काले बादलों के सामने सारस की एक पंक्ति देखकर प्राप्त हुआ। वे बहुत छोटे थे तब, 13 साल के, 13 साल के रहे। रामकृष्ण अपने शहर की झील के किनारे बैठा, बादल छाए हुए थे, काले बादल इकट्ठा हो रहे थे, बारिश शुरू हो गई और अचानक एक पंक्ति काले बादलों के सामने कई सफेद सारस, लगभग प्रकाश की तरह वे वहां थे और वे चले गए और उन्होंने अपनी पहली समाधि प्राप्त की। कई दिनों तक वे अज्ञात नशे में डूबा रहा, नाचता रहा, गाता रहा। उसके शहर के लोगों ने, उसके परिवार ने ये सोचा कि शायद पागल हो गया है, लेकिन वे बहुत खुश थे। ओशो की एक किताब है जिसका शीर्षक है प्रिंसिपल, द फर्स्ट प्रिंसिपल। उसका 9वां अध्याय, चैप्टर 9, ये पढ़ने योग्य है। इसमें रामकृष्ण परमहंस जब उन्होंने ये पंक्तियाँ देखी, ये पहली पंक्ति देखी सफ़ेद सारस वाली, तो क्या अनुभव किया, ये सब लिखा है उन्होंने। और इस प्रकार लिखा है जैसे खुद ने अनुभव किया। ओशो ने कहीं कहा था कि मैंने रामकृष्ण के बारे में एक कहानी सुनी। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं आज तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, कुछ भी गुप्त नहीं रखेगा। उन्होंने हृदय और गले तक के केंद्रों और संबंधित अनुभवों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया और फिर भौहों के बीच के स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा, परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से जाना जाता है और जब भी मन यहाँ आता है तो व्यक्ति समाधि का अनुभव करता है। तब सर्वोच्च आत्मा और व्यक्तिगत आत्मा को अलग करने वाली एक पतली पारदर्शी स्क्रीन ही शेष रह जाती है। साधक को तब अनुभव होता है। यह कहकर जैसे ही उन्होंने परमात्मा की अनुभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन करना प्रारंभ किया, वे समाधि में डूब गए और अचेत हो गए, अनकॉन्शियस। जब समाधि समाप्त हो गई और वे वापस आए तो उन्होंने फिर से इसका वर्णन करने की कोशिश की और फिर से समाधि में चले गए, फिर बेहोश हो गए। बार बार प्रयास करने के बाद रामकृष्ण रोने लगे और अपने शिष्यों से कहा कि इसके बारे में बोलना असंभव है। ओशो ने एक और किताब लिखी है, उसका शीर्षक है योगा, द अल्फा एंड ओमेगा। उसका 3रा वॉल्यूम, माफ कीजिएगा, उसका 9वां वॉल्यूम मैंने, और अध्याय 3 पढ़ने योग्य है। आप एक बार पढ़िएगा जरूर कि क्यों और कैसे रामकृष्ण जी ये नहीं वर्णन कर पाए या बता नहीं पाए कि समाधि में क्यों चले गए बिना बात किए, कैसे उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि मैं आज तुम्हें सारा रहस्य, सारा ज्ञान दूंगा, लेकिन नहीं दे पाए।
रामकृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उन्हें भोजन में बहुत अधिक रुचि थी। इनफैक्ट ऑब्सेस्ड थे, माने जुनूनी थे वो बहुत ही असंभावित। दैट इज वेरी अनलाइकली बेसिकली। यहाँ तक कि उनकी पत्नी शारदा भी बहुत शर्मिंदा महसूस करती थी, क्योंकि वे इतने महान संत थे। केवल एक दोष था, और ये था कि उन्हें भोजन में बहुत अधिक रुचि थी। उनकी रुचि इतनी थी कि जब वे अपने शिष्यों को सत्संग दे रहे होते थे तो बीच में ही कह देते थे, रुको मैं आ रहा हूँ, और रसोई में देखने चले जाते कि क्या बन रहा है। वे बस वहां जाकर पूछेगा आज क्या बन रहा है, और फिर वापस आकर अपना सत्संग शुरू कर देगा। उनके निकटतम शिष्य चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, ये अच्छा नहीं लगता परमहंस, और हर चीज इतनी पूर्णता सुंदर है, इतना सुंदर और परिपूर्ण आदमी कभी नहीं हुआ। लेकिन ये छोटी सी बात है, आप इसे छोड़ क्यों नहीं सकते? वह हंसेगा, हंसता है, कुछ नहीं कहेगा। एक दिन उनकी पत्नी शारदा ने बहुत ज़्यादा जिद कर दी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करेंगे तो बता दूंगा, मेरा प्रारब्ध समाप्त हो गया है। मेरा प्रारब्ध समाप्त हो गया है और मैं बस इस भोजन से जुड़ा हुआ हूँ। अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो मैं चला जाऊंगा। यानी मैं इसे छोड़ दिया और मैं चला गया। पत्नी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। पत्नियों के लिए अपने पतियों पर विश्वास करना बहुत कठिन है, भले ही पति परमहंस हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पत्नी ने सोचा होगा कि वह बेवकूफ बना रहा है या फिर समझाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर रामकृष्ण ने कहा, देखो, मैं देख सकता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा। जिस दिन मेरी मृत्यु होने वाली है उस दिन से ठीक 3 दिन पहले, अपनी मृत्यु से ठीक 3 दिन पहले मैं भोजन की ओर नहीं देखूंगा। तुम मेरी थाली अंदर लाओगी और मैं दूसरी दिशा में देखना शुरू कर दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहाँ केवल 3 दिन और रहूंगा। उस पर भी विश्वास नहीं हुआ और वह इस बारे में भूल गई। फिर रामकृष्ण की मृत्यु से ठीक 3 दिन पहले वह आराम कर रहे थे। शारदा उनकी थाली, उनका भोजन लेकर आई। वह पलट गए, दूसरी तरफ देखने लगे। अचानक पत्नी को एहसास हुआ, याद आया, उसके हाथ से थाली गिर गई। वह रोने लगी। रामकृष्ण ने कहा, अब मत रो, अब मेरा कार्य समाप्त हो गया, मुझे चिपकने की जरूरत नहीं है। और ठीक 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। एक किताब है योगा, द अल्फा एंड ओमेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसका जिक्र किया था। उसका 9वां अध्याय का मैंने जिक्र किया था। अभी उसके वॉल्यूम 8, पहले 9th वॉल्यूम का मैंने बोला था, अभी इसका 8th वॉल्यूम का पहला अध्याय पढ़ने योग्य है। वर्णन किया है उसमें कि रामकृष्ण थे कौन एग्जैक्टली, जिन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कि मैं अपनी मृत्यु के ठीक 3 दिन पहले भोजन करना छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। वो कितनी महान शख्सियत रहे होंगे और ओशो ने कितने गहरे से उनका अध्ययन किया होगा। अब ये सब पढ़िएगा जरूर, क्योंकि अंत में तो यही साथ जाना है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस YouTube चैनल। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं
मुझसे भी मेहनत करवाते हैं कि मैं ये बात करूं, ये पढ़ के बताऊं या जो मैंने पढ़ा है वो शेयर करूं। मुझे डर लगा रहता है कि मैंने बहुत देर पहले पढ़ा था, कहीं मैं गलत ना बता दूं, तो कहीं कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं ओशो का अ भी नहीं हूँ या ओ भी नहीं हूँ, ज़ीरो हूँ। तो बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में किसी और अगले साधु संत सन्यासी रहस्यवादी जैन या किसी बौद्ध भिक्षु के बारे में ओशो क्या बोल के गए। तब तक साथ बनाए रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। जल्द मुलाकात होगी। जय